मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमामि हम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज बात करने वाला हूं भारत के परिप्रेक्ष्य में, संपूर्ण राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में नीच बकरी मंगल का कहर। किसी के फटेंगे कपड़े और कोई होगा नंगा, यह स्थिति बनने वाली है। नीच के मंगल तो काफी लंबे समय से हुए हैं और शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर से लगातार कौन मंगल, और 7 दिसंबर को जाकर के वो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बकरी होने जा रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे 7 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक। यह जो 36-37 दिन का समय रहेगा, यह समय भारत के लिए और अन्य विश्व भर के जो विश्व पटल है उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं है, ऐसा है जो लोग आदर्शवादी हैं और एक वैचारिक और सिद्धांत रूप में मौलिक मूल जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने जो कुछ बीच में अनदेखी की थी समाज की, अपने मूल सिद्धांतों की, मूल जड़ों की, उस मूल तत्व की ओर लौटने का संदेश देंगे। पुष्य नक्षत्र के बकरी मंगल नीच के हैं, पुष्य नक्षत्र में हैं, शनि की नक्षत्र में हैं, तो वह इतने उग्र हो जाएंगे, जो नहीं सुधरेगा उसको वह निर्वस्त्र कर देंगे, नंगा कर देंगे। और कपड़े तो फटेंगे ही फटेंगे। जो विघटनकारी हैं, मूल सिद्धांतों से जुड़ने वाले नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं और हमेशा राष्ट्रीयता का चोला ओढ़ करके, मुखौटा लगा करके इतने सीधे भोले भाले लगते हैं कि उनका भी मुखौटा सबका उतरने वाला है। मुखौटा ही नहीं उतरेगा बल्कि वह उनके वस्त्र फट जाएंगे और नंगा होना पड़ेगा, निर्वस्त्र हो जाएंगे। अब यह कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी शनि 30 अक्टूबर से लगातार पुष्य नक्षत्र में बने हुए हैं, नीच के बने हुए हैं, मार्गी हैं। 7 दिसंबर को बकरी हो रहे हैं और मंगल हैं द्वादश भाव के स्वामी, सप्तमेश के भी स्वामी होते हैं। यह कुंडली जो है स्वतंत्र भारत की कुंडली है, स्वतंत्र भारत की 1947 15 अगस्त की यह कुंडली है। उससे पहले भारत की जो कुंडली है वह दूसरी है। यह स्वतंत्र भारत की कुंडली है क्योंकि इसका राजनीतिक जो परिवेश है, राजनीतिक स्थापना है, राजनीतिक जो दायित्व हैं, उनके आधार पर हमको आज का फल कथन प्रिडिक्शन करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ व्यवस्था 47 के बाद कुछ दूसरी हो गई है, इसलिए इस कुंडली का आधार लेना बहुत जरूरी है। तो मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और विपरीत राजयोग बनाते हुए बकरी हो रहे हैं शनि के नक्षत्र में। और यहां पर पहले ही गोचर में भारत की कुंडली में पंचग्रही योग है। पड़ोसियों के लिए बहुत विघटनकारी यह योग, पंचग्रही योग। कोई भी पड़ोसी मुल्क भारत का आज तक मित्र नहीं बना, और वह मित्र बनता भी है, एक चोला ओढ़ता है मित्रता का, मुखौटा लगाता है, तब मित्रता की बात करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। मन में राम राम बगल में छुरी, यह कहानी होती है मित्र देशों की। तो इसमें सबका मुखौटा उतरने वाला है, मित्र देशों की भी। और जो यहाँ एक डीप स्टेट काम कर रहा है,
सनातन के विरोध में, सनातन को गाली देने वाले, सनातन का हर प्रकार से नुकसान करने वाले, उनका भी मुखौटा उतरने वाला है विपरीत राजयोग के बनते हुए। अब यह स्थिति क्या है, यह मैंने पहली बात बताई, और इसमें भारत की कूटनीतिक विजय होने वाली है, कूटनीतिक लाभ और जीत होने वाली है इसके कारण। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है पड़ोसियों से अच्छे संबंध होंगे। इसी के कारण जब कूटनीतिक लाभ होगा, विजय होगी, तो पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनेंगे। अगला जो बिंदु है आदर्शवादी अब वास्तविक रूप से भारतीय मूल सिद्धांतों की तरफ लौटेंगे। जो आदर्शवादी बने हुए थे उन्होंने भी मुखौटा लगाया हुआ था आदर्शवादी बनने का। जिनको आदर्शवादी बनना है वो वास्तव में उसकी ओर आएंगे, जुड़ेंगे, और जो आदर्शवादी नहीं हैं उनका मुखौटा उतर करके वो विघटनकारी शक्तियों की कतार में वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, और उनके फटेंगे कपड़े, और कुछ के कपड़े उतरेंगे और कुछ के कपड़े फटेंगे, कुछ नंगे हो जाएंगे, निर्वस्त्र हो जाएंगे। इस प्रकार की यह घटना बन रही है। और जो विघटनकारी सत्ता लोलुपता के कारण उन्होंने एक आदर्शवादी राष्ट्रीयता का मुखौटा लगाया हुआ है, उनका भी नकाब उतरने वाला है। वह एक अलग ही कतार में आपको दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति बन रही है 7 दिसंबर से 13 जनवरी तक। भले इसमें क्या है, कुछ रक्तपात भी हो सकता है, इतनी भयंकर घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और इसमें बहुत बड़ी साजिशें भी हो सकती हैं। उन साजिशों का पर्दाफाश भी यहाँ पर होने वाला है। अगला बिंदु है भारत की निर्णायक स्थिति यहाँ पर होने वाली है। भारत यहाँ पर निर्णय ले सकता है। अपने देश की जो समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं हैं, बहुत पुरानी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जूझते हुए भी आज तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन यह स्थिति ऐसी होगी जो 36-37 दिन की स्थिति होगी, यह बहुत निर्णायक स्थिति होगी। उन लंबित मामलों पर भी कुछ न कुछ पहल होगी, उनका कुछ न कुछ निर्णय समाधान होने की स्थिति यहाँ पर बनती है। और शत्रुओं पर होगा प्रहार, चाहे देश में बैठे हैं या विदेश में बैठे हैं। राष्ट्र विरोधिता, राष्ट्र विरोधी सिद्धांतों व तत्वों का होगा सफाया, और इसके साथ साथ शत्रुबोध व शत्रुओं से सबल सामना होगा। शत्रुबोध के कारण जो हम पिछड़े हुए थे, शत्रुबोध हमारे अंदर नहीं था। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, इसकी समझ हमको होते हुए भी हम उस बात को, उस सिद्धांत को, उस तत्व को नहीं समझ पा रहे थे। इसकी समझ दिलाएंगे सेनापति मंगल। इसीलिए जो मंगल का कहर है, यह सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष है, और यह किसी को छोड़ने वाले नहीं है। यह चुन चुन करके सबका हिसाब किताब बराबर करने वाले हैं। भारत के मौलिक सिद्धांतों की विजय। मौलिक सिद्धांत क्या है? जो डीएनए है, भारतीयता, सनातन, हिंदुत्व, यह है सनातन ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता है। यह जो मौलिक सिद्धांत है, यह मौलिक सिद्धांत का जो भारतीय डीएनए है वह उभर करके सामने आने वाला है। यह 36-37 दिन भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पहली सीढ़ी, पहला कदम हम इसको मान सकते हैं, और यहीं से शुरुआत होगी एक भव्य दिव्य नव्य भारत की। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को भी समझ आ जाएगा कि मूल तत्व सनातन ही है। जो आज तक चाहे एक पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जो भी दल भारत के राजनीतिक पटल पर रहे हैं, शासन जिन्होंने चलाया है, और उन्होंने भी मुखौटा लगा करके चलाया है सनातन की अनदेखी करके, हिंदुत्व की अनदेखी करके। भले ही सनातन का नुकसान हो जाए, हिंदुत्व का नुकसान हो जाए, राष्ट्रीयता का नुकसान हो जाए, लेकिन उनकी अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बची रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। सनातन को आगे रख करके, भारत को आगे रख करके, राष्ट्रीयता को आगे रख करके और हिंदुत्व को आगे रख करके जो सामने आएगा वही दीर्घ काल तक सत्ता पर काबिज भी रहने वाला है। अब मुखौटा लगाने से काम चलने वाला नहीं है। यह मंगल जो सेनापति हैं, इनका यह
फरमान है। इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया, यह केवल भारत के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं है, यह विश्व पटल के परिप्रेक्ष्य में भी यह बातें हैं। और विश्व में भी जहां उथल पुथल चल रही है उनका भी समाधान होगा। भले ही जैसे मैंने कहा रक्तपात होगा, लेकिन रक्तपात के बाद समाधान होगा और समस्याएं सब निबट जाएंगी और कोई समस्या रहेगी ही नहीं। यहाँ पर समस्याओं का समाधान होगा, भले उसके लिए कुछ रक्तपात भी होगा, तो वो हो सकता है ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं कि कुछ रक्तपात, अशांति और विघटनकारी शक्तियां बहुत प्रभुत्व अपना सिर उठा करके खड़े होंगे, लेकिन उनके फनों को कुचलने का काम यहाँ पर मंगल जो सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं, वह करने वाले हैं। और केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं। भारत के मूल सिद्धांतों को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। गुरु यहाँ पर रक्षक बन करके बैठे हुए हैं, मंगल तृतीय करेज कर्म के भाव में और साहस परिश्रम के भाव में, पुरुषार्थ के भाव में बैठे हुए हैं। पुरुषार्थ की एक पराकाष्ठा यहाँ पर हो जाएगी। जो नहीं मानेगा उसके फन को कुचल दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उसके शिकस्त होना अनिवार्य है। मित्रों, यह एक मंगल, नीच के मंगल और वह भी बकरी मंगल का कहर, किसी के फटेंगे कपड़े और कोई होगा नंगा, 7 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक का यह रिजल्ट मैंने आपको बताया। और यह परिणाम आप देखेंगे अभी से शुरू हो चुका है। कब से? 30 अक्टूबर से ही यह शुरू हो चुका है, जब से मंगल पुष्य नक्षत्र में प्रवेश उनका हुआ है। मित्रों, यदि यह वीडियो मेरे चैनल का कंटेंट और इस वीडियो का कंटेंट आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।